Now, in today's class, we will discuss on a particular integral in exceptional case for the linear partial differential equation. जैसे प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था जब अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जैसे टू द पावर x प्लस by और इसमें अपन जब pi निकालते हैं 1/f of d d फॉर pi तो क्या कंडीशन होती है दिस विल बी इक्वल टू 1/f d रिप्लेस विद a एंड d डैश रिप्लेस विद b एंड c टू द पावर h प्लस by एज इट इज जाता है। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला एप्लीकेबल कब होता है व्हेन f of ab is not equal to 0, है ना। f of ab is not equal to 0 के केस में ये फार्मूला एप्लीकेबल है, लेकिन अगर ये f of ab is equal to 0 हो जाए तो अपना केस फेल्यूर में चला जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन वही बात कर रहे हैं कि जो एक्सेप्शनल केसेस है वहां पे जब f of ab is equal to 0 होगा तब आप pi कैसे निकालेंगे। ठीक है, और एक्सेप्शनल केसेस से अपना मतलब है कि फंक्शन ऐसे जिसके लिए अभी मैंने आपको pi निकालना बताया ही। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल 10 फंक्शन है उसका आपको pi निकालना है, या लॉगरिथम फंक्शन दे दिया उसका आपको pi निकालना है, इसके लिए तो अपन ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कोई फार्मूला डिस्कस नहीं किया था, है ना, और ना ही यहाँ पे अभी अपन ने कोई फार्मूला डिस्कस किया। तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या कर सकते हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस वाला फार्मूले को यूज कर सकते हैं। इस फार्मूले में सबसे मस्ट क्या होना चाहिए, when the f of ab is equal to 0 then this formula will be applicable। ठीक है, और एप्लीकेबल कब होगा, देखिए यहाँ पे अपन ने लिखा pi is equals to 1/b minus b into d। d is differential operator, ठीक है, with respect to x and minus of a into d dash, और इस पूरे की होल पावर क्या होनी चाहिए n, यानी पावर n की फॉर्म में फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, यानी जिसके लिए अपने पास में जो f d d डैश होता है वो होल पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। और फिर आपका फंक्शन जो है y ax प्लस by की फॉर्म में अगर है, ठीक है, y के सारे ax प्लस by की फॉर्म में है, तब अपना जो सोल्यूशन होगा, जो शॉर्टकट मेथड अभी अपन बात कर रहे हैं ना, अपन जनरल मेथड की अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, then the pi of this type of function is x to the power n upon में b to the power n factorial phi ax plus by, मीन जो फंक्शन होगा आपका ax plus by की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा जो आपका f dt डैश है वो किसमें होना चाहिए, nth पावर, होल में nth पावर फॉर्म में होना चाहिए, या तो वो a प्लस बी की होल पावर n या a माइनस बी की होल पावर n लाइक। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिस्कस किसकी करते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स की, तो यहाँ पे आपका f dt डैश जो होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज b into d माइनस में a into d डैश होल पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो अपन यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब आप यहाँ d को किससे रिप्लेस करेंगे, a से, d डैश को किससे रिप्लेस करेंगे, b से, तो ये डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो आप फार्मूला यूज कर लेंगे, और अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो फिर आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, द बेसिक कंडीशन इज, जब तक कंडीशन फॉलो नहीं होगी आपके कोई भी शॉर्टकट फार्मूले एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इज इट क्लियर, है ना, क्योंकि मैंने बार बार आपसे बोल रहा हूँ शॉर्टकट फार्मूला मतलब कुछ कंडीशन के साथ है, अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो आपका फार्मूला भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना,
राइट। तो यहाँ पे अपनी कंडीशन क्या हो गई, एफ ऑफ ए बी 0 होना चाहिए। दूसरा एफ डी डी जे अपना कैसा होना चाहिए, पावर एन की फॉर्म। क्लियर। तो चलिए पहले अपन इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन r minus 2s plus t is equals to 10 y plus x, 10 y plus x। पहले तो अपन CF भी निकालेंगे, PI बाद में निकलेगा, क्योंकि अपन को सॉल्व करने को बोला है, मतलब जनरल सोल्यूशन अपन से वो चाहता है, राइट। तो जनरल सोल्यूशन जब अपन निकालते हैं तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, जो अपने पास अभी इक्वेशन भी बने किस फॉर्म में है, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो इसको अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑपरेटर फॉर्म में। तो r मींस दैट इज d स्क्वायर, ठीक है। या चाहे तो लिख ले, रीराइट द गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन। जब रीराइट किया तो क्या आ जाएगा, दिस इज d स्क्वायर माइनस में 2 d into d dash plus d dash square into z is equals to 10 y plus x, ठीक है। रीराइट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन of equation 1 is m square minus of 2m plus 1 and this is equals to 0। कैसे फाइंड हुई ये भी अपन पहले बता चुके हैं, by putting d is equals to m, d dash is equals to 1, z is equals to 1 and the right hand side is equals to 0। ये चार सब्स्टिट्यूशन जब अपन ने करे इक्वेशन 1 में तो अपने को क्या मिलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ वी फैक्टराइज दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन वी गेट m minus 1 whole square is equal to 0। m minus 1 whole square is equals to 0, therefore this gives us m is equals to plus 1 plus 1। मीन्स आपको m की दो वैल्यूज मिली और दोनों वैल्यूज कैसी है, दे आर इक्वल। और इक्वल वाले केस में अपन CF कैसे लिखते हैं, ऑलरेडी अपन बता चुके हैं, ठीक है। Therefore the complementary function CF, so the CF is equals to y1 y plus m into a, m कितना 1, ये हो गया 1 into x plus x into y2 y plus m into x। ये अपन ने फार्मूला क्या यूज किया, CF is equals to y1 y plus mx plus x into y2 y plus mx when the two roots are equal, ठीक है। तो ये अपना निकल गया CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब अपन बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। नाउ द पर्टिकुलर इंटीग्रल PI is equals to 1 upon d square minus of 2 dd dash plus d dash square, इस पे ऑपरेट होता है फंक्शन ऑफ x जो राइट हैंड साइड में, और ये आपको गिवन है 10 y plus x, ठीक, 10 y plus x। अब अगर अभी तक अपन ने जो फार्मूले लर्न किए हैं उनकी अगर हम बात करें तो अपन ने 10 फंक्शन के PI निकालने का कोई भी शॉर्टकट फार्मूला नहीं लर्न, ठीक है ना, ठीक। इसलिए अभी मेरे पास ऐसा कोई शॉर्टकट फार्मूला मेरे को मेमोराइज नहीं,
तो अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया, एक्सेप्शनल केस। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, अभी तक जितना आपका नॉलेज उसके हिसाब से आपके लिए तो ये एक्सेप्शनल हो गया, क्योंकि टेन फंक्शन का पीआई आपने निकालना अभी नहीं सीखा, तो आप इसको एक्सेप्शनल केस मान सकते हैं। अब इसका पीआई निकालने के लिए आज जो मैंने आपको फार्मूला बताया, क्या ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा? अगर अप्लाई हो जाता है तो आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और नहीं होता है तो फिर अपन इसके लिए जनरल फार्मूले से अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे देखें, क्या ये फार्मूला यहाँ एप्लीकेबल हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। तो अपन ने यहाँ पे पहले बताया Pi इज इक्वल टू इस डिनोमिनेटर में अगर मैं ऐसे लिख दूं d माइनस बी बेस का होल स्क्वायर इनटू 10y प्लस a, लिख सकते हैं बिल्कुल। इसको अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूले से अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे फार्मूले से डिस्कस करूं तो इस फार्मूले में आपको यही चाहिए था कि जो आपका FDD डेट, दिस इज कॉल्ड FDD डेट, ये कैसा होना चाहिए, पावर n की फॉर्म में। तो इसको मैंने पावर n में कन्वर्ट कर दिया है। ये फंक्शन आप देख रहे हो y ax प्लस by, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन भी उसी फॉर्म में है, a मतलब x का मल्टीपल, b मतलब y का, तो यहाँ x का मल्टीपल भी 1 है, y का मल्टीपल भी 1 है, यानी दोनों a और b 1 1। ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं कि आपका फंक्शन y ऑफ x प्लस by की फॉर्म में है। ठीक है, तो हम क्या करें, इससे सोल्यूशन अगर हमको निकालना है तो पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या f ऑफ a b 0 हो रहा है क्या। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि x का मल्टीपल क्या है, a, तो अपन d को किससे रिप्लेस करते हैं, a से, और d डैश को किससे रिप्लेस करते हैं, y के मल्टीपल से। तो यहाँ आप देखें 1 माइनस 1 दैट इज बिकम, ठीक है, यानी आपकी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। आपका पीआई जिस f ऑफ dd डैश के लिए निकालना था वो आपका पावर n की फॉर्म में भी है, यानी अपन ये फार्मूला अप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पहले बता देंगे बिकॉज हियर f ऑफ a b इज इक्वल टू किसके आ रहा है, f ऑफ a b क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। Therefore using, इसलिए हमने फार्मूला क्या यूज कर लिया, Therefore we using pi is equal to 1 upon bd minus ad dash whole power n, y of ax plus by is equal to x to the power n upon में b to the power n into n factorial y of ax plus by। अब आप कंपेयर कर ले, आपका n क्या है, a क्या है, b क्या है। अगर हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं तो n कितना है आपका 2, a क्या है x का मल्टीपल दैट इज 1, और b क्या है y का मल्टीपल दैट इज आल्सो 1। ठीक है, एंड therefore the pi is equals to, so the pi is equal to, फार्मूले में वैल्यू पुट किया x टू दी पावर n, n आपने कितना कंपेयर किया 2, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन b मींस y का मल्टीपल दैट इज 1 टू दी पावर n मतलब कितना n इज 2 इनटू n फैक्टोरियल, n मींस ये जो आपका कंपेयर कर रहे थे दैट इज फैक्टोरियल, और फंक्शन जो है y ऑफ x प्लस by वो एज इट इज रहेगा, मींस n ऑफ y प्लस x आपका एज इट इज। सॉल्यूशन क्या हो गया, x स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 is 2 10 y plus x, so this is the pi and the general solution of equation 1 is z is equals to cf plus pi। cf अपन ने सॉल्व क्या किया है वो लिख देंगे, दैट इज 1 y plus x
प्लस x इंटू y2 y प्लस x प्लस pi इज x स्क्वायर अपॉन 2 tan y plus x. This is the solution. Okay? ठीक, तो ये अपना एक एक्सेप्शनल केस था जिसके लिए अपन ने पीआई निकाला। ठीक, तो ये एक्सेप्शनल केस क्यों बना? क्योंकि अपन ने दो चीजें समझी। पहले तो कि एफ ऑफ ए बी मेरा 0 बन रहा था, दूसरा फंक्शन मेरा ऐसा था जिसके लिए पीआई निकालने का शॉर्टकट फार्मूला अभी तक मैंने आपको कोई भी नहीं बताया। ठीक है, टेन फंक्शन के लिए नहीं मालूम था पीआई निकालना, इसलिए मैंने इसे एक एक्सेप्शनल केस मानते हुए फार्मूले को अप्लाई करके देखा, फार्मूला एप्लीकेबल हुआ, सॉल्यूशन भी अपन को। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अपन देखेंगे। द सेकंड क्वेश्चन इज second question is 4r minus 4a solve 4r minus 4a plus p is equal to 16 log x plus 2y x plus 2y. ओके, पहले तो अपन ऑपरेटर फॉर्म में लिख देंगे। सॉल्यूशन में rewrite equation, rewrite the given equation so we get 4d into d dash plus d dash का square into z is equals to 16 log x plus 2y. Okay, say this is the equation 1. So next we find auxiliary equation. So the auxiliary equation of equation 1 is again d replaced by m, d dash replaced by 1, z replaced by 1, and right hand side equals to 0. So we get 4m minus 4m square minus 4m plus 1 is equals to 0. Factorize here, then the factor is 2m minus 1 whole square is equal to 0. Therefore, we get m is equals to 1 by 2, 1 by, दो रूट्स मिले, दोनों कैसे हैं? सेम है, इक्वल रूट्स है, 1 by 2, 1 by 2. Again, we apply the case of equal root and write the CF. So the complementary function CF is y1 y plus mx means 1 by 2 into x plus x into y2 y plus mx, that is 1 by 2 x. This is the complementary function. Now we find pi. So the pi is particular integral is equals to 1 upon 4d minus 4d d dash plus d dash का स्क्वायर into इस पे ऑपरेट होना है 16 log x plus 2y. ओके, पहले तो अपन कंडीशन को चेक कर ले। अगर कंडीशन एबल है तो अपन सपोज कर सोच सकते हैं कि लॉग फंक्शन के लिए भी अभी अपना कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं था, तो ये भी आपका लॉग फंक्शन भी एक तरीके से आपके लिए एक्सेप्शनल फॉर्म हो गई है ना। तो अपन इसको एक्सेप्शनल फॉर्म मान के अगर ये फार्मूला से सॉल्यूशन चाहते हैं तो पहले तो अपनी ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, क्या एफ ऑफ ए बी यहाँ 0 हो रहा है
और दूसरा क्या एफ डी डी डैश nth पावर में आप लिख पाते हैं या नहीं। तो अपन इसको लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 2d माइनस में d डैश का होल स्क्वायर इनटू 16 log x प्लस 2y। ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्लियर। क्योंकि जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर मींस 4d स्क्वायर, then 2ab means 2 into 2 4d into d dash and plus b square means d dash plus। अब आप पहले तो केस कंडीशन चेक कर ले, a और b अगर मैं यहाँ d और d dash को रिप्लेस करूं तो देखिए a x का मल्टीपल यहाँ कितना है 1, तो दिस इज 2 into 1 is minus d dash, d dash means इससे रिप्लेस होगा y के मल्टीपल, तो कितना है 2 minus 2 क्या हो रहा है 0 हो रहा है, यानी अपनी एक्सेप्शनल केस वाली ये कंडीशन फॉलो हो रही है। और दूसरा एफटीडी डैश स्फेरिक फॉर्म में भी लिखा हुआ है, यानी अपन इस फार्मूले का यूज करके पीआई ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया बिकॉज हियर एफ ऑफ ए बी और ए और बी की वैल्यू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं a is 1 b is 2 is equal to g। therefore using formula, ठीक है, so using formula, ये अपन पूरा फार्मूला when f of a is 0 then this is equal to this। ठीक है, और अब यहाँ पे आपने कंपेयर कर लिया a क्या है b क्या है n क्या है, so the pi is equal to x to the power n, n कितना है is 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में b की पावर n, b कितना आपने कहा दैट इज 2, तो दिस इज 2 टू द पावर n कितना है 2 into n फैक्टोरियल मींस फैक्टोरियल 2 और फंक्शन 5ax by जो लिखा हुआ है दिस इज रहा मींस 16 log x plus 2y, 16x plus 2y, राइट। सिंप्लीफाई कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 फैक्टोरियल 2 is 2, 4 into 2 8, 8 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आपका बचा x स्क्वायर 2 into x स्क्वायर log x plus 2y, राइट। यही भी आ गया, जनरल सॉल्यूशन हम अपन बता सकते हैं। तो द जनरल सॉल्यूशन इज, the general solution is z is equals to cf plus pi, and cf is y1 y plus 1 by 2x x into y2 y plus 1 by 2x plus pi is 2x square log x plus 2y. So this is the solution.